Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. Today we are going to study about cloning vector. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो आगे आपके लिए बहुत इजी होगा. सो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है. देखो, जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपी. ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हमको मल्टीपल कॉपी चाहिए, क्यों, किसी भी चीज़ को अगर हमको रिकॉग्नाइज करना है, मतलब उसके बारे में जानना है, तो किसी भी चीज़ का हमको मल्टीपल कॉपीज चाहिए रहेगा. ठीक है, और वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल. ठीक है, व्हीकल मीन्स क्या कि ये व्हीकल डीएनए है विच कैरीज फॉरेन जीन एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. चलो अभी मैं आप लोगों को ऐसे बताई हूँ. अब अगर आप धीरे धीरे अगर मैं आपको बताते जाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अभी बस मैं शुरुआत की, इंट्रोडक्शन. दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन गाइस. ऑलराइट, सो डोंट वरी. अब देखो, अब हम लोग इसका PBR322 का स्ट्रक्चर देखते हैं. बेसिकली ये है क्या, अगर हमको क्लोनिंग वेक्टर में मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हमको बेसिकली दो चीज़ चाहिए रहता है. ठीक है, दो चीज़ क्या चाहिए रहता है, हमको एक ऐसा चीज़ चाहिए जो मल्टीपल कॉपीज़ बना पाए. ठीक है, अब देखो सबसे अच्छा क्या होता है हमारा प्लाज्मिड. अब प्लाज्मिड क्यों, देखो मैं बताती हूँ. ये आपका बैक्टीरिया है. ठीक है, दिस इज योर बैक्टीरिया. आई होप अब आप लोग को दिख रहा होगा. ठीक, अब इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल्स, जिसको आप सब लोग क्या बोलते हो, यस राइट, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. और क्या बोलते हैं, जीनोफोर. अब हमारे डीएनए अंदर, सॉरी, हमारे बैक्टीरिया के अंदर ही एक क्या होता है, प्लाज्मिड होता है. ठीक है, अब प्लाज्मिड में गुण क्या है, ये ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेशन कर लेता है. ठीक है, अब देखो ये आपका प्लाज्मिड है, यहाँ पर मैं कुछ फॉरेन जीन को डाली, ये आसानी से रेप्लिकेट कर लेगा. ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ऑलराइट, देखो, और प्लाज्मिड हमको क्या चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए रहता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉपी चाहिए रहता है. ज़रूरी नहीं है कि हर डीएनए में बहुत सारा कॉपी हो, किसी में एक दो होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, कितना भी होता है, 15 से 100. अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई नंबर. ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर का क्या रहता है, प्लाज्मिड रहता है, इसको बोलेंगे. ठीक है, और कहीं कहीं 2-3 ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, ये ऐसा होता है गाइस. ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब देखो, ये मिल गया हमको अपना प्लाज्मिड. ठीक है, अब उससे भी बेहतर क्या होता है बताऊँ, बैक्टीरियोफेज होता है आपका. दिस इज़ योर बैक्टीरियोफेज. ठीक है, अब ये क्यों अच्छा होता है, देखो बैक्टीरियोफेज है ये ऐसा. ठीक, डायग्राम बनाते ही समझ में आ गया होगा आप लोग को. तो अब ये हमारा बैक्टीरिया. ठीक है, अब इसमें डीएनए है वो इसमें आएगा. ठीक है, बैक्टीरियल इसमें आएगा. अब ये करेगा डीएनए. ठीक, ये देगा अपना ये. अब ये क्या करता है, रेप्लिकेशन, प्रोटीन कोड बन जाएगा. ठीक है, इसमें प्रोटीन कोड बन जाएगा. और प्रोटीन कोड बनने के बाद फिर अगेन हमारा ये ही क्या बन जाता है, ये. ठीक है, अगेन हमारा क्या बन गया, अब फिर ये बनेगा
ऐसे ही करते करते ये थाउजेंड्स ऑफ कॉपी नंबर दे देता है, मतलब 10,000 लिख ली, बहुत सारा कॉपी नंबर दे देता है। तो देखो अब हमारे कॉपी नंबर में क्या पता चला हमको, क्या क्या, प्लाज्मिड जिसमें 1 या 2 मिलता है, ठीक है, और हमारा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये दोनों आपको पता चल गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे PBr322 के स्ट्रक्चर में, ठीक है। बेसिकली मेरे को आप लोगों को लगता है कुछ तो डाउट हो रहा होगा कि PBr322 क्या होता है। देखो, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, BR स्टैंड फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। क्यों? ये जो बॉलीवर और रॉड्रिगेज था ना, देख मैं नाम लिख देती हूँ, BR, सॉरी गाइस बार बार पेन चेंज हो रहा, ठीक है, BR बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, ठीक है, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। अब देखो 322 क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है अदर डेवलप्ड इन सेम लेबोरेटरी, ठीक है। जैसे कि कोड होता है ना, नाम होता है, रोल नंबर होता है, बेसिकली मैं आप लोग को बताती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर होता है। अगर मेरे को रोल नंबर 2 का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, बुलाने के लिए, तो मैं रोल नंबर 2 को बुलाऊंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं एग्जांपल दूंगी तो और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 322 के जगह में ना गाइस और क्या क्या होता है, 22 के जगह में 27 होता है, 28 होता है, 45 होता है। तो हमको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए वो 322 दिया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्या है आपका, यस, ये AMPR क्या है मैं बताती हूँ, AMPR एंड TET-R, ठीक है। ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्यों है, हमने इसमें रेजिस्टेंस डाल दिए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो मर सकता है। अब क्या फ़ायदा है हमारे इसमें, अब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, अगर आप एम्पिसिलिन डालोगे तो फिर भी ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। रेप्लिकेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस ORI इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसमें, क्लोनिंग वेक्टर के लिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर DNA स्ट्रैंड टूटने लग जाता है, जहाँ पर रेप्लिकेट स्टार्ट होगा, नया बनेगा, ठीक है। अब ये ROP क्या है आप लोग जान लो, यस, दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, प्लाज्मिड, दैट्स ऑल राइट, समझ गए आप, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना समझ गया, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब देखो मैं आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाई थी, तब मैं बताई थी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है आपके इसमें, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन और यहाँ पर, ठीक है, एम्पिसिलिन के पास, यहाँ पर आपका होता है क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या काम करेगा, वो एक स्पेसिफिक जगह को काटता है, ठीक है। कौन सी जगह काटेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जगह को काटता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा गाइस। आज बस इतना ही, सेकंड पार्ट के लिए वेट करो। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट गाइस।